हमारी कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है पराया धन। अरे मिश्रा जी, भाभी जी को नॉमिनी क्यों नहीं बनाया? पता लगेगा तो बहुत नाराज होंगी। शाम को खाना पकाकर भी नहीं खिलाएंगी आपको। चाय की चुस्की लगाकर पॉलिसी के पेपर्स को पलटते हुए बीमा एजेंट सूर्यकांत बोला, सूर्यकांत जी, आने वाले समय का क्या भरोसा? पता लगे मेरे बाद मेरे पैसे को मेरे ससुराल वाले बरत रहे हैं। अब मेरा बेटा नॉमिनी है तो मुझे कोई टेंशन नहीं। बेटा इधर आओ। बंटी अपने पापा मिश्रा के पास आता है। मिश्रा उसे गोद में भर लेता है। सूर्यकांत जी, जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो मेरा बेटा उस पैसे को अपने कारोबार में लगाकर अपना काम आगे बढ़ाएगा। अगर इस बीच मुझे कुछ हो भी गया तो पूरी तरह बेफिक्र तो हूँ अपने बेटे के फ्यूचर की तरफ से। तभी मिश्रा की पत्नी घर में दाखिल होती है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते सूर्यकांत जी, कैसे हैं आप? फिर पति की तरफ देखते हुए, सुनो, पॉलिसी की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई? मिश्रा खामोश रहा। सूर्यकांत ने जवाब दिया, हाँ भाभी जी, सब फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। और नॉमिनी किस किस को बनाया? सवालिया नजरों से अपने पति और सूर्यकांत को देखते हुए श्रीमती मिश्रा बोली। मिश्रा और सूर्यकांत अपनी बगलें झांक रहे थे। अरे मैं पूछ रही हूँ, नॉमिनी किसको बनाया? बताइए ना। सूर्यकांत ने मिश्रा की तरफ देखा। मिश्रा खड़ा हुआ और पत्नी को समझाने के अंदाज में बोला, अरे परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, किसी अपने रिश्तेदार को नॉमिनी नहीं बनाया है, तुम्हारे लाडले सपूत बंटी को नॉमिनी बनाया है। और पिंकी, क्या पिंकी मेरी लाडली नहीं है? वो बात नहीं है सुनीता। अगर बंटी का नाम दे दिया तो क्या हो गया? है तो हमारा ही बेटा। तो क्या पिंकी हमारी औलाद नहीं है? बताइए, पिंकी का नाम क्यों नहीं दिया आपने? अरे उसका नाम देने ना देने से क्या फायदा? वो है तो पराया धन ही। कल शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। दूसरे घर चले जाने से क्या उसका हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? बीमा एजेंट सूर्यकांत देखने लगा कि मियाँ बीवी झगड़ रहे हैं। उसने दोनों फाइलें उठाई, नमस्ते किया और वहाँ से खिसक लिया। सूर्यकांत के जाने के बाद सुनीता ने मिश्रा को खूब खरी खोटी सुनाई। उन दोनों के जुड़वा बच्चे थे पिंकी और बंटी। दोनों एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में भी पढ़ते थे। एक दिन मिश्रा ऑफिस से घर आकर शूज उतार रहा था कि दोनों बच्चे बंटी और पिंकी दौड़ते हुए आए। पापा पापा, 10 रुपीज प्लीज। दोनों बच्चे एक साथ बोले। अरे क्या करोगे 10 रुपीज का? हैंगर पर अपना कोट टांगकर मुस्कुराते हुए मिश्रा बोला, पापा पापा, पास वाले पार्क में एक बड़ा झूला लगा है, हम वहाँ झूल कर आएंगे। ओके बच्चों। तभी सुनीता वहाँ आ पहुँची। सुनो, वो राजीव जी आए थे प्लॉट बेचने के लिए। बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। इस वक्त उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है तो हमें सस्ते में मिल जाएगा। बात महंगे सस्ते की नहीं है सुनीता। दोनों बच्चों के हाथों में 10-10 के नोट देते हुए मिश्रा बोले, मैंने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, मेरे पास पैसा बिल्कुल खत्म हो गया है। समझ रही हो ना, बिल्कुल खाली हो गया हूँ। तुम्हें 2-2.5 महीने इंतजार करना होगा। पिंकी बाप की तरफ मासूमियत से देखते हुए बोली, पापा आपके सारे पैसे खत्म हो गए हैं? हाँ बेटे, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब मुझे तंग मत करना। पिंकी अंदर कमरे में गई और मिट्टी के 2 गुल्लक उठा लाई। बंटी ने दौड़कर अपना गुल्लक पिंकी के हाथ से छीन लिया। मेरा गुल्लक क्यों उठा कर लाई है? भैया, पापा के पैसे खत्म हो गए हैं, उन्हें देने हैं। बेवकूफ,
तुझे पता है ना, मैं अपने पैसे किसी को हाथ लगाने नहीं देता। पापा को तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उनके पास अगर मेरे पैसे गए तो जल्दी से वापस नहीं मिलेंगे। पापा के पास पैसे खत्म हो गए तो क्या मैं भी पापा की तरह अपने पैसे खत्म कर दूं? कहकर अपनी गुल्लक छीनकर बंटी अंदर चला गया। अच्छा बंटी, अपने वो 10 रुपए तो पापा को लौटा दो जो हमने उनसे लिए हैं। 10 रुपए मैं क्यों लौटाऊं? 10 रुपए से मैं झूला झूल कर आऊंगा। बंटी अपनी गुल्लक अलमारी में रखता हुआ बोला। दोनों बच्चों की बातें पति पत्नी ध्यान से सुन रहे थे। पिंकी पिता के पास आई और बोली, पापा ये लो मेरे 10 रुपए, ये आप रख लो। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब आपसे ले लूंगी। वैसे भी झूला झूलना मुझे अच्छा नहीं लगता पापा। पत्थर के बुत बने मिश्रा ने किसी रोबोट की तरह उस 10 रुपए के नोट को अपने हाथ में पकड़ा। पिंकी ने अपना गुल्लक फर्श पर मारकर फोड़ा, उसकी सभी रेजगारी इकट्ठी की और दोनों छोटे हाथों में भरकर खड़ी हो गई। ये लो पापा, ये पैसे भी रख लो। मिश्रा ने फिर किसी रोबोट की तरह वो पैसे हाथ में लिए और नीचे बैठकर पिंकी को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सामने खड़ी सुनीता मुस्कुरा रही थी आंसुओं के साथ। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।